स्टेशन से मानव तस्करों के चंगुल से 15 बच्चों को मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि छुड़ाए गए सभी बच्चे बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन बच्चों की उम्र महज 8 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। मानव तस्कर इन बच्चों को लुधियाना ले जा रहे थे। पुलिस ने इन बच्चों के साथ ही 5 मानव तस्करों को भी धर दबोचा है। पुलिस अब इस गिरोह के तार खंगाल रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल करीब 700 बच्चे लापता हो चुके हैं। यही नहीं, अकेले राजधानी से आधा दर्जन बच्चों को यहां पर लाया गया है। बच्चों के गायब होने की खबर आ चुकी है। जानकारों के मुताबिक लड़कों को काम कराने और भीख मांगने के लिए उठाया जाता है, जबकि बच्चियों को देह व्यापार के दलदल में धकेला जाता है। हमारे संवाददाता संजीव मानकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव, इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है? लग रहा है इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आपको एक बार फिर से बता दें कि मानव तस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं है और इस तरह के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार मासूम यानी कि बच्चे हैं निशाने पर और काफी संख्या में बच्चे इस वक्त छुड़ाए गए हैं इन तस्करों के चंगुल से। और हमारे संवाददाता संजीव मानकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, इस वक्त पुलिस और क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह से तार खंगालने में लगी हुई है? देखिए, फिलहाल अभी जो बच्चे को छुड़वाया गया है उन सभी बच्चों से पूछताछ की जा रही है, उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। साथ ही उनके घर का भी एड्रेस में खंगालने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे बिहार और पश्चिम बंगाल से के किस इलाके के रहने वाले हैं और क्या बोल करके जो दलाल उसे ले करके बिहार और पश्चिम बंगाल से लुधियाना लेके जा रहा था, फिर क्या कह करके वो लेके जा रहा था। तो इन सभी बातों की जांच पड़ताल कर रही है। मगर जिस तरह से जो दलाल गिरफ्तार हुआ है उससे जो पूछताछ हुई है उससे उन्होंने स्वीकार किया है कि पहले भी वो इस तरह की चीजों में सम्मिलित रहा है और पहले ही वो कई बच्चों को लुधियाना और दूसरे शहरों में ले गया है। जिस तरह विजुअल से आप देख सकती हैं कि बच्चों की उम्र जो है काफी छोटे बच्चे हैं। इनकी उम्र करीब 8 से लेकर के 12, 13, 14 साल के बीच में है। तो इसके पूछा गया कि इन बच्चों से आप क्या करवाते थे, तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को वो फैक्ट्री में ले जाते थे, वहां पे उन्हें मजदूरी में मजदूरी करवाया जाता था। मगर जो बच्चों से बात हुई है उन्होंने कुछ भी साफ तौर पे नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बोल के जाना था कि दूसरे शहरों में उन्हें स्कूली शिक्षा दी जाएगी या उन्हें अच्छा काम दिया जाएगा। ये ऐसे बात कुछ बच्चे बोल रहे हैं, पर कुछ बच्चे जो काफी डरे सहमे हैं। तो बिल्कुल संजीव, तो इस साल भी जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं कि 700 से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं, राजधानी से भी 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं, लेकिन उतनी संख्या में जिस संख्या में गायब होते हैं बच्चे बरामद नहीं होते हैं। क्या कहेंगे पुलिस की कार्रवाई को? फिर भी बिल्कुल सही कहा। देखिए, पुलिस का अफसर जो कि कई परिवारों के जो बच्चे गायब होते हैं, जब वो थाने जाते हैं अपने नजदीकी थाने और बताते हैं कि उनका बच्चा मिसिंग है और वो उनके लिए खोजबीन करे या उसके जांच पड़ताल करे, तो पुलिस शुरू में इस पूरे मामले को लापता गुमशुदगी का मामला बता करके वो उन्हें शुरू में भगा देती है। काफी अगर दबाव पड़ता है तब जाकर के वो एक सिर्फ कंप्लेन दर्ज कर लेती है, जिसमें ये लिखा होता है कि बच्चा लापता हो गया है अपने घर से और कहीं चला गया है, जबकि वो एफआईआर दर्ज करने में काफी आनाकानी करती है। अगर परिवार निम्न स्तर का गरीब परिवार का अगर कोई फैमिली का बच्चा गुम होता है तो समझिए कि उस परिवार का एफआईआर तक, तो कंप्लेन तो दूर की बात है, एफआईआर तक ही दर्ज नहीं हो पाती है और पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन भी नहीं करती है और ये सब मिला के ठंडे बस्ते में चला जाता है। शुरू में परिवार वाले आसपास रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जैसे चीजों जगहों पे जाके खोजते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता है तो हार पार के वो भी बैठ जाते हैं और पुलिस इस मामले को कभी, चूंकि एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारियों को ये अपने सीनियर अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है, इसलिए वो इस तरह की एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। बिल्कुल, तो अब आगे की प्रक्रिया, बिल्कुल संजय, तो अब आगे की प्रक्रिया इसमें क्या होती है? और जो बच्चे फिलहाल 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे आज छुड़ाए गए हैं, जाहिर सी बात है गरीब है, जरूर गरीब है, लेकिन लापता बच्चे हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार के ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं। क्या इनके परिवारों तक इन्हें सही सलामत ढंग से पहुंचाने की पुलिस पूरी कवायद करेगी? कोशिश शुरू हो चुकी है संजीव? बिल्कुल सही, इस तरह कवायद शुरू कर दी गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल के पुलिस से संपर्क किया गया है और जो बच्चे अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं उन एड्रेसों पे पुलिस की जा रही है, वहां की लोकल पुलिस भी इससे संपर्क किया जा रहा है ताकि ये वेरीफाई कर सके कि आखिर ये किस परिस्थिति में बच्चे यहाँ तक पहुंचे और कुल मिलाकर के इन बच्चों को अभी दिल्ली के
ली में यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे इनके माँ बाप से इनका संपर्क हो जाएगा, उनके माँ बाप को बुला करके उन बच्चों का हैंड ओवर किया जाएगा और दोबारा इस तरह के दलालों के चंगुल में ना फंसे, ऐसे एहतियात के तौर पर उन्हें जानकारी भी दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इन बच्चों को पुलिस ने छुड़ा लिया है। मानव तस्करों के चंगुल से इन बच्चों को छुड़ाया गया है और फिलहाल बाल सुधार गृह में रखा जाएगा और एक करके इन बच्चों को उनके माँ बाप, उनके परिवार के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का।